अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करूँगी थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी, पोटैटो स्नैक्स की रेसिपी। समोसे, पकोड़े, कचौरी तो हमने रोज़ खाए हैं रमज़ान में, लेकिन आज मैं आपसे थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी शेयर करूँगी। आपने पूरी रेसिपी देखनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास आलू है एक, इसको मैंने छिलका उतार लिया है। इस तरह का आपने ग्रेटर ले लेना है, नहीं तो छुरी की मदद से भी ये कर सकते हैं। अब हमने इसको इस तरीके से पकड़ना है, आलू को दबाकर इसके ऊपर। ये देखिए इस तरीके से, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये अच्छे तरीके से स्लाइस बन गए पतले पतले से। इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है बोर्ड पे रख के। तो सारा आलू मैं इसी तरीके से काट के फिर आपको दिखाती हूँ आगे। आलू की मैंने कटिंग कर ली है, इस तरीके से पतले पतले स्लाइस में हमने काटने हैं। अब इसको हम एक प्लेट में लहदा से रखते हैं, फिर मैं आपको इसका मटेरियल बना के दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमने इसको मैरिनेट करके इसको फ्राई करना है। बहुत टेस्टी ये रेसिपी बनेगी, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। और एक बोल लेंगे, बोल के अंदर हम सबसे पहले मैदा ऐड करेंगे। मैदा हम तकरीबन इस रेसिपी के हिसाब से, आप लोग अपने मटेरियल के हिसाब से मैदा ऐड कर दें। मैं 1 चम्मच, ये 2 चम्मच भर के डाल रही हूँ। अब इसके अंदर हम चंद स्पाइसेस डालेंगे जिससे ये बहुत टेस्टी और मज़ेदार बनेंगे हमारे आलू पोटैटो के स्नैक्स। 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ इसके अंदर तिक्का मसाला, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। आप लोग कोई भी मसाला घर का डाल सकते हैं, लेकिन इस मसाले से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और आधा चम्मच मैं डाल रही हूँ इसके अंदर नमक मिर्च आप चेक करके डाल सकते हैं। हल्की सी मैं इसके अंदर आधा चम्मच कुटी हुई मिर्च डाल रही हूँ। अब इसके अंदर जाएगा, आप लोग लहसुन अदरक का पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी मैं फ्रेश इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसका। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे। बस इतने मसाले हमारे इसके अंदर जाएंगे और यकीन करें ये बहुत ही टेस्टी बनेगी। कुछ आप लोग डिफरेंट तरीके से रेसिपी बनाए इफ्तारी में, तो बच्चे और बड़े सब खुश हो जाएंगे। अब इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे। पानी आपने ये देख लेना है, मैं आपको सारा तरीका बता रही हूँ कि कितना पानी हमने इसके अंदर डालना है। इसका हमने एक गोल सा बना लेना है, ना ज़्यादा पतला हो और ना ही ज़्यादा गाढ़ा हो। ये देखिए इस तरीके से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर ले सारे मसाले को। हल्का सा पानी हम और लगाएंगे। अब आपने अगला स्टेप करना है, इस तरीके की नूडल स्टिक जो भी आप लोगों के पास अवेलेबल है आपने ये ले लेनी है। तो इस तरीके से आपने आलू को, ये देखिए मैं आपको आसानी से ये तरीका बता देती हूँ। इस तरीके से हमने इसके अंदर पिरो लेना है और इसको पीछे पीछे करते जाना है। यकीन करें बहुत पसंद आएगी बच्चों को भी। अफ्तारी में आप लोग अफ्तार पार्टी करते हैं तो उसमें भी आप लोग ये बनाएं, तो बहुत अच्छा ये आपको रिस्पॉन्स मिलेगा इसका इंशाल्लाह। बस इस तरीके से आपने इसको सारे को इसके अंदर 4-5 पीस जितनी आपकी स्टिक है उस हिसाब से आपने इसको इसके अंदर, ये देखिए, पिरो के रख लेनी है सारी। माशाल्लाह देखिए हम इस तरीके से मैंने इन सबको पिरो लिया है इसके अंदर, और देखने में बहुत खूबसूरत है, खाने में बहुत टेस्टी और क्रिस्पी लगेंगे। तो अब इसको हम कैसे मैरिनेट करेंगे, इस तरीके से हमने ये बोल में जो मटेरियल बना के रखा हुआ है एक एक करके इसके ऊपर हम लगा लेंगे। बहुत आसानी से आप लोग इसके ऊपर लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से आप ब्रश की मदद से भी लगा सकते हैं, इस तरीके से चम्मच से ये आसानी से लग जाएगा मसाला सारा इसके ऊपर। सारा लगाकर मैं फिर आपको दिखाती हूँ इसको फ्राई करके। अब हमारा मटेरियल तैयार है पोटैटो स्नैक्स जो है। अब घी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, तो इस तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम इसको घी के अंदर डिप कर देंगे, डीप फ्राई करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता से आप लोग इस तरीके से डालते जाए। और अभी तक चैनल पर नए हैं जितने भी मेरे बहन भाई सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल का बटन है वो लाजमी प्रेस करें, ताकि आपको बहुत मज़े मज़े की और आसान रेसिपीज का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अब इसको हम हल्का सा डीप फ्राई होने देंगे, फिर इसके बाद मैं इसको पलटूंगी 1 मिनट के बाद। अब इस तरीके से हमने इसको डीप फ्राई करना है, तो घी आप लोग इसके ऊपर इस तरीके से चम्मच से डालते जाएं, ये देखिए, ताकि ये अंदर से बिल्कुल अच्छे तरीके से क्रिस्पी और टेस्टी बने। बस इंशाल्लाह ये आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अब ये अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं, हम निकालते हैं इनको। बहुत एहतियात से आपने चिमटे की मदद से इस तरीके से या चम्मच की मदद से, ये देखिए एक एक स्टिक पकड़ के चेक करवाती हूँ मैं आपको। ये देखिए नीचे से भी सारी अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुका है इसका कलर, और ये बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। तो इसको हम प्लेट में डालते हैं।
एक एक करके माशाल्लाह से देखने में बहुत क्रंची लग रहे हैं। और आप लोग ज़रूर अब इनकी एक साइड मैंने देखिए फ्राई कर ली है, दूसरी भी पलट दी है। तो अब अच्छे तरीके से ये फ्राई हो चुके हैं दोनों तरफ से, इनका कलर भी बहुत अच्छा आ गया गोल्डन। तो अब इसको हम प्लेट में पलट कर केचप के साथ सर्व करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से इसका बहुत अच्छा कलर आ गया गोल्डन ब्राउन। अब इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे जो पोटैटो के स्नैक्स है अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। बहुत खूबसूरत इनका कलर लग रहा है और क्रंची भी बहुत ज़्यादा बने हैं। आपको मैं चेक करवाती हूँ एक, ये देखिए बहुत ज़्यादा इसके अंदर क्रिस्प भी आ गया है और बच्चों को बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। आज की रेसिपी इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आई होगी। तो फीडबैक में ज़रूर बताया करें, कमेंट करके लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें और अपने दोस्तों में अपने रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर किया करें ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपी को। इंशाल्लाह नई रेसिपी लेकर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।